इसराइली गोलाबारी ने गजा के 2 बड़े अस्पतालों को गैर फ़आल कर दिया। अशिफा अस्पताल बंद हो गया। अल कुद्स अस्पताल ने काम रोक दिया। अशिफा अस्पताल में 100 से ज्यादा मरीजों की मैयतें अस्पताल के अहाते में मौजूद तदफीन के इंतजाम तक न हो सके। बिजली बंद होने, तिब्बी सामान तकरीबन खत्म होने से सैकड़ों जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। यूनिसेफ ने इनक्यूबेटर्स बंद होने से मजीद बच्चों की मौत का खदशा जाहिर कर दिया। हिलाल अहमर ने सूरत हाल को भयानक करार दे दिया। रेड क्रॉस ने अशिफा अस्पताल से मरीजों को इनखला का महफूज रास्ता देने के इसराइली दावों की तस्दीक से इनकार कर दिया। फलस्तीनी वजीर सेहत ने कहा कि इसराइली फौज ने जख्मियों और मरीजों को जबरदस्ती अस्पताल से निकाला और सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। अशिफा अस्पताल पर हमलों के बाद हमास ने इसराइल से यरगमालियों की रिहाई के लिए की जाने वाली बातचीत बंद कर दी। इसराइल पर हमलों के लिए खबरदार कर दिया। अशिफा अस्पताल के डायरेक्टर का पैगाम पढ़कर लंदन के एक बरतानवी डॉक्टर का हौसला जवाब दे गया। फूट फूट कर रो पड़ी। इसराइल और लेबनान के सरहदी इलाके में हिजबुल्लाह का टैंक शिकन मिसाइलों से हमला। इसराइली फौज के मुताबिक हमले में कई इसराइली शहरी जख्मी हुए। गजा के महसूर और बेबस फलस्तीनी गंदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर। एक वीडियो में फलस्तीनी नौजवान को गंदा पानी पीते देखा जा सकता है। एक और वीडियो में एक बच्चे को सड़क पर फैला गंदा पानी गैलन में जमा करते हुए देखा गया। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 11,000 से ज्यादा हो गई। 8,000 से ज्यादा बच्चे और खवातीन शामिल। तिब्बी हमले के 192 अरकान शहीद हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी के 101 अफराद जान से जा चुके। 44 फलस्तीनी सहाफ़ी शहीद हो चुके। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की एक बार फिर जंग बंदी की अपील। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MKM पाकिस्तान ने नई आईनी तरमीम का खाका पेश कर दिया। MPM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि हुक्मरान दोस्त आइन से मजीद काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान के आइन को अवाम दोस्त बनाना होगा। आइन में बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात को मुतय्यन किया जाए। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि दोनों जमातें वसाइल के मुनसिफाना तकसीम पर मुत्तफिक हैं। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम का ताल्लुक सिर्फ कराची से नहीं, पूरे मुल्क से है। कराची प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि इन सियासी हरीफों के शुक्रगुजार हैं जिन्हें नवाज शरीफ के अगले वज़ीर आज़म होने का यकीन है। मेरा बिल्कुल शॉर्ट स्टेटमेंट ये है कि हम हर उस दोस्त के और सियासी हरीफ के शुक्रगुजार हैं जिसे ये यकीन हो गया है कि अगले वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे। फराह गोगी का खुफिया पासपोर्ट मंजर आम पर आ गया। तहकीकाती इदारों के मुताबिक दिसंबर 2021 में PTI हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की मुमकिन कामयाबी के पेश नजर साबिक वजीर आज़म और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने एक मारूफ प्रॉपर्टी टाइकून के बेटे को अपनी फ्रंट पर्सन फराह गोगी के लिए खुफिया इंटरनेशनल पासपोर्ट खरीदने का टास्क सौंपा था। इस प्रॉपर्टी टाइकून ने एक और मारूफ बिजनेसमैन को खुफिया पासपोर्ट बनाने के लिए $1,30,000 अमरीकी फराहम किए। लूटी हुई दौलत छुपाने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फराह गोगी को एक गैर मारूफ मुल्क वानुआटू का खुफिया पासपोर्ट बना कर दिया गया। तहकीकाती इदारों के मुताबिक 28 मार्च 2022 को फराह गोगी के लिए खरीदा जाने वाला वानुआटू का खुफिया पासपोर्ट बुशरा बीबी के हवाले कर दिया गया था। 3 अप्रैल 2022 को PTI हुकूमत जाने से 6 दिन कबल फराह गोगी को पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मुल्क से फरार करवा कर दुबई भिजवाया गया। दुबई के बाद बाकी तमाम सफर वानुआटू के पासपोर्ट पर करवाए गए ताकि तहकीकाती इदारे इस नकलो हरकत से आगाह न रहें। खैबर पख्तूनख्वा के नए निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह ने ओहदे का हलफ उठा लिया। गुज़िश्ता रोज निगरान वज़ीर आला आज़म खान के इंतकाल के बाद आज साबिक वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर ने नए निगरान वज़ीर आला के लिए जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन का नाम तजवीज़ किया था। इत्तेफाक राय के बाद आज गवर्नर ने समरी पर दस्तखत किए, जिसके बाद अरशद हुसैन नए निगरान वज़ीर आला बन गए। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने कहा कि साबिक वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर के जरिए निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर आइन के मुताबिक है। जिसे एतराज़ है वो अदालत चला जाए। पहले भी असेंबली तहलील होने के बाद ही वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर ने निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर किया था।
ना महमूद खान वजीर आला हैं और ना ही अकरम दुरानी ऑपोजिशन लीडर। इनका मुंतखब करदा निगरान वजीर आला किसी सूरत कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ का तकर्रुरी के तरीक़ाकार के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। नायब सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा जाहिर शाह तूरू का आइन के तहत मामला हल करने का मुतालबा। कहा कि गवर्नर गुलाम अली, महमूद खान और अकरम दुरानी का मुंतखब निगरान वजीर आला सियासी ही होगा। इनके मुंतखब करदा निगरान वजीर आला से मुसावी मौके मिलने की कोई तवक्को नहीं। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर एमल वली खान की गवर्नर पर तनकीद। कहा कि वजीर आला के इंतकाल के चंद घंटे बाद इजलास तलबी कहाँ की रिवायत है। PDM ने 16 माह में अच्छी भली चलती मईशत को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। पाकिस्तानी रुपया 122 दर्जे की बदतरीन बेकदरी का शिकार हुआ। महंगाई ने कुव्वत खरीद खत्म करके रख दी। गुर्बत की शरह में तेजी से इजाफा हुआ। बैरूनी कर्ज में तकरीबन 20 खरब रुपए बढ़ गए। तहरीक इंसाफ ने PDM हुकूमत की 16 माह की कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी कर दिया। वाइट पेपर के मुताबिक PTI दौरे हुकूमत ने कोरोना के बावजूद ज़राअत, तामीरात और सनत के शोबों में सरमायाकारी हुई। महंगाई की शरह को 12.7% तक महदूद रखा। हुकूमत के तीसरे और चौथे साल 6% शरह नमू हासिल की। 3.5 साल की PTI हुकूमत के दौरान औसत शरह नमू 5.7% रही। गोगी पिंकी लीक्स जो है ये असल में झलकियां हैं इमरान खान की और बनी गाला के करप्शन स्कैंडल की। गोगी या पिंकी बेचारे तो इस काबिल नहीं थे। इस गोगी को तो कोई 10 रुपए ना दे और लाखों डॉलर कौन देता रहा। उसके पीछे एक ताकत थी, वो ताकत थी इमरान खान की, वो ताकत थी इमरान खान के पीछे वजारत उज़्मा की। फरा गोगी को कोई 10 रुपए न दे, पासपोर्ट के लिए लाखों डॉलर कौन देता रहा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का फरा गोगी के खुफिया पासपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा यह चेयरमैन PTI की करप्शन की झलकियां हैं। फरा गोगी के पीछे चेयरमैन PTI और चेयरमैन PTI के पीछे वजारत उज़्मा की ताकत थी। इन दो ताकतों के मिलाप से तमाम करप्शन की गई। पासपोर्ट के पैसे डॉलर में देना और फिर 2 पासपोर्ट पर सफर, ये सब सहूलतकारी के बगैर मुमकिन नहीं। फरा गोगी की सहूलतकारी में चेयरमैन PTI का किरदार साफ नजर आता है। नून लीग हमेशा धांधली से इख्तिदार में आई, कभी शफाफ इलेक्शन से इख्तिदार नहीं मिला। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नहीं चाहते 2024 में कोई और शख्स मुल्क पर थोपा जाए। मुस्लिम लीग नून 1.5 साल में मईशत ठीक करने में मुकम्मल नाकाम हुई। इस जमात को सिर्फ इलेक्शन में सिंध याद आता है। नून लीग और MQM का इत्तेहाद 0-0 है। अफगानिस्तान में रूस आया तो वहां के लोगों ने हथियार उठाया, हथियार फेंके नहीं। अमेरिका आया तो अमेरिका को 20 साल तक लड़ कर बाहर निकाल दिया। मगर फिर भी अगर अमेरिका समझता है वो दुनिया का सुपर ताकत है, तो मेरे ख्याल में अगर वो अपने आप को सुपर ताकत समझता है तो वो भी अहमक है, और अगर हम उसको सुपर ताकत समझते हैं तो फिर हम भी हमाकत कर रहे हैं। कल परसों ही तो हमारी आंखों के सामने शिकस्त खा चुका है। गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ मुल्क भर में सियासी मजहबी जमातों के मुजाहिरे। मरी में एहतजाजी जलसे से खिताब में जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजल रहमान ने कहा कि OIC को इसराइल के खिलाफ कमजोर मौकिफ नहीं दिखाना चाहिए था। अगर अमेरिका खुद को सुपर ताकत समझता है तो वो अहमक है, अगर हम उसे सुपर ताकत समझते हैं हम अहमक हैं। फजल रहमान के चेयरमैन PTI पर भी तनकीद। बोले चेयरमैन PTI ने प्रोजेक्ट मुंजमद करके चीन जैसे दोस्त को नाराज कर दिया। ऐसे सादिको अमीन हुक्मरान से सऊदी अरब भी खौफ बैठा है। करारदादें पास की है। कल भी उन्होंने मुतालिबा किया है, तो मुतालिबा किससे कर रहे हो? अमेरिका से, इसराइल से, फ्रांस से, बरतानिया से, जो उन्होंने मिलकर इसराइल की इस गलत वजूद को दवाम बख्शा है।
फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए सियालकोट में जमात इस्लामी का मुजाहरा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि फलस्तीन को बचाने का वक्त यही है। जितनी बमबारी अमेरिका ने अफगानिस्तान में कई बरसों में की, इसराइल ने चंद दिनों में कर डाली। 25 करोड़ की आबादी इसराइल और अमेरिका के सामने सीसा फैलाई दीवार है। इस्लामाबाद में मजलिस वहदत मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम आज़ादी फ़लस्तीन मार्च। MWM के सरबराह राजा नासिर अब्बास ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीन जंग नहीं, हक व बातिल का मार्का है। हमास ने दुनिया के सामने इसराइल की ताकत का भांडा फोड़ दिया। इसराइल का गुरूर खाक में मिलाया है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के तहत कराची में शहराह कायदीन पर लब्बैक अल अक्सा कॉन्फ्रेंस। MQM समेत मुख्तलिफ जमातों के कायदीन, हमास के रहनुमा खालिद मिशाल और नाजी जहीर का खिताब। MQM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि अगर आज हम बुज़दिली का मुजाहिरा करेंगे तो नाकाम हो जाएंगे। मरकजी मुस्लिम लीग के सदर खालिद मसूद सिंधु ने कहा, इसराइल एक फितना है, इसराइलियों को दुनिया में कहीं जगह नहीं मिलेगी। फैसलाबाद में वुमेन मुस्लिम लीग के तहत अल-कुद्स ख़वातीन मार्च, बड़ी तादाद में औरतों बच्चों की शिरकत, फलस्तीनियों से यकजहती का इज़हार। लाहौर के इलाके डिफेंस में तेज रफ्तार गाड़ी की दूसरी गाड़ी को टक्कर, बेटी की शादी की खुशियां मनाने वाला घर मातम कदा बन गया। कम उम्र मुलजिम की तेज रफ्तारी और रेसिंग के जुनून ने एक ही घर की 6 जिंदगियां छीन ली। घर के सरबराह की बीवी, बेटा, बहू, पोता, नवासी और दामाद जान से गए। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने गफलत के जिम्मेदार ड्राइवर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कराची के इलाके सचल में 2 रोज कबल ऑनलाइन टैक्सी सर्विस के ड्राइवर के कत्ल का मुअम्मा हल न हो सका। पुलिस के मुताबिक मकतूल शाहजेब को सर में एक गोली मारकर कत्ल किया गया। मुलजिमान गाड़ी छोड़कर भाग गए। गाड़ी से मिलने वाले पिस्तौल के खौल को फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया। मकतूल का मोबाइल फोन भी गायब है, जिसकी लोकेशन मालूम की जा रही है। शाहजेब हैदराबाद से सवारी लेकर कराची कोरंगी में आया था। शाम 7 बजे शाहजेब के वालिद की उससे आखिरी बार बात हुई और रात 9:30 बजे शाहजेब की लाश सड़क के किनारे से मिली थी। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान का गजा में तसलसल से जारी बमबारी पर गहरी तशवीश का इजहार। बयान में कहा कि इसराइल का गजा में शहरी आबादी को खत्म करने का इरादा नाकाबिले कबूल है। इसराइल गजा में 4000 से ज्यादा बच्चों को शहीद कर चुका है। इसराइल गजा में जानबूझकर अस्पताल और पनाह गुज़ीन कैंप्स को निशाना बना रहा है। खुराक, पानी, ईंधन और दवाओं की सप्लाई नामुमकिन बनाना इसराइल का नस्ल कुशी का इरादा जाहिर करता है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गजा पर कब्जे के अज़ाइन के बाद अब मौजूदा फ़लस्तीनी अथॉरिटी के किरदार को भी मुस्तरद कर दिया। कहा, हमास से जंग खत्म होने के बाद गजा में किसी और को आना पड़ेगा जो अपने बच्चों को इसराइल से नफरत न सिखाए या इसराइलियों को मारने और इसराइल की रियासत का सफाया करने की तालीम न दे। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में फ़लस्तीनियों की हिमायत में बड़े एहतजाजी मुजाहिरों से इसराइली लॉबी परेशान हो गई। अमेरिका में इसराइल नवाज अरबपति हमास मुखालिफ मीडिया मुहिम के लिए सरगर्म हो गए। इसराइल नवाज मुहिम में मीडिया, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया के बड़े नामों से लाखों डॉलर्स के अतियात मांगने शुरू कर दिए। लाहौर में बारिश से फजाई आलूदगी में आर्जी कमी के बाद स्मॉग ने एक बार फिर सर उठा लिया। आज सुबह लाहौर में फजाई आलूदगी में इजाफा हुआ। दुनिया में फजाई आलूदगी के लिहाज से लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 209 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड। कराची इस फहरिस्त में 6ठे नंबर पर। भारतीय शहर कोलकाता सरे फहरिस्त रहा। बेहतर होगा कि सदर मुमलिकत किसी एक जमात के तर्जुमान न बने। सदर मुमलिकत से गुजारिश करेंगे कि अपने आईनी ओहदे की इज्जत का ख्याल रखें। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का बयान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुज़ाकरात और तहफ़्फ़ुज़ात जमहूरी निज़ाम का हुस्न है। आम इंतखाबात के जरिए इक़्तिदार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को मुंतकिल होगा।
दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की तरह पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी भी आज दिवाली का त्यौहार मना रही है। जैकबाबाद की हिंदू कम्युनिटी ने घर और दुकानें बरक़ी कुमकुमों से सजा दी। मंदिरों में खुसूसी पूजा का एहतमाम। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की हिंदू कम्युनिटी को दिवाली की मुबारकबाद। आसिफ जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान कायम तमाम शहरियों की मजहबी आज़ादी के हक की जमानत है। बिलावल भुट्टो बोले, दिवाली अंधेरों पर रोशनी और बुराई के खिलाफ अच्छाई की फतह का पैगाम है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा कि अक़लियतों की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की और मजबूती है। अक़लियतों की वतन अजीज के दिफा, सलामती, तरक्की के लिए खिदमात को खिराजे तहसीन पेश करते हैं। ये नहीं होता कि आपने पार्टी बदल ली तो नजरिया बदल गया। तहरीक इंसाफ छोड़कर इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करने वाले मुराद राज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पार्टी में इतने लोग शामिल हो रहे हैं कि हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर सकते हैं। इलेक्शन पूरी जिद्दोजहद के साथ लड़ेंगे। जहांगीर तरीन और अलीम खान ने रोड मैप दे दिया है। ANP के सीनियर नायब सदर अमीर हैदर होती का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, पख्तूनों की बदकिस्मती है कि हर तजुर्बे, हर साजिश के लिए हमारी जमीन इस्तेमाल हुई। निगरान वज़ीर आला के इंतकाल पर अफसोस हुआ। सूबे में सोग की फजा है। गवर्नर साहब पर किसका प्रेशर है कि फैसलों में जल्दबाजी कर रहे हैं। वर्ल्ड कप स्क्वाड के 11 अरकान कोलकाता से दुबई रवाना। बाबर आजम, इफ्तिखार अहमद, हारिस रऊफ समेत 6 खिलाड़ी भी शामिल। दीगर खिलाड़ी आज रात कोलकाता से दुबई के लिए रवाना होंगे। खिलाड़ी मुख्तलिफ फ्लाइट से कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होने पर इमिग्रेंट्स के खिलाफ बदतरीन क्रैकडाउन की मनसूबाबंदी। अमरीकी अखबार का कहना है कि गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को कैंप्स में रखकर बेदखल किया जाएगा। हर साल लाखों अफराद को मुल्क बदर किया जाएगा। अशरों से अमरीका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद भी बेदखल किए जाएंगे। बाज़ मुस्लिम ममालिक के शहरियों के अमरीका आने पर पाबंदी फिर से लगाई जा सकती है। हफ्ते को न्यू हैम्पशायर में रैली से खिताब के दौरान ट्रंप ने कहा था कि कैंप बनाने की बात नहीं की, इतना जरूर कहा था कि अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन ऑपरेशन शुरू करेंगे। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से मुकाबले के लिए भारतीय बैटर्स ने नेदरलैंड्स को तख्ता मश्क बना लिया। श्रेयस अय्यर और KL राहुल ने सेंचुरियां जड़ दी। विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल ने भी 50 बनाई। भारत ने 410 रन का पहाड़ खड़ा किया। जवाब में नेदरलैंड्स की टीम 47.5 ओवर्स में 250 रन बनाकर आउट हो गई। भारत ने नेदरलैंड्स को 160 रन से हरा दिया। थल जीप रैली की प्रिपेयर्ड कैटेगरी तैमूर ख्वाजा ने जीत ली। मुकर्ररा फासला 2 घंटे 24 मिनट और 36 सेकंड्स में तय किया। मुसद्दिक खान खाकवानी 2 घंटे 50 मिनट और 25 सेकंड्स में फासला तय करके दूसरे नंबर पर रहे। शिराज कुरैशी तीसरे नंबर पर रहे। साहिबजादा सुल्तान और नादिर मकसी गाड़ियां खराब होने के बायस ट्रैक मुकम्मल ना कर सके। और शादी से ना उम्मीद हैदराबाद की रुखसाना ने दिल का रिश्ता ऐप से अपनी उम्मीदें जोड़ ली। घर वालों के तानों से तंग आकर रुखसाना ने दिल का रिश्ता ऐप डाउनलोड की और एक ही दिन में 1000 लड़कों को शादी के लिए रिक्वेस्ट भेज दी। रुखसाना को यकीन है कि चंद रोज में पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप के जरिए वो अपना जीवन साथी तलाश करने में कामयाब हो जाएगी।